इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना नहीं करता हो। शायद ही प्राणी मात्र में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस अधिष्ठात्री देवी को अपने शरीर में, अपने घर में, अपने आवास में, अपने परिवेश में स्थान नहीं देना चाहता होगा। ऐसी जगन्माता लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? हम सब ने सुना है कि गाय के गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी माता निवास करती है। जिसके स्वयं के अंग सोने की कांति से मंडे हुए हो वो गाय के गोबर में निवास करती है। यह आश्चर्यजनक लेकिन सत्य बात है। और इसको वर्तमान युग में जानना तो इसलिए भी आवश्यक है कि जिसके गोबर गोमूत्र में लक्ष्मी वास करती हो वो आज हमारे अज्ञान के कारण, गवेषणा के अभाव के कारण, गाय के प्रति हमारी विद्या की जानकारी के अभाव के कारण आज प्लास्टिक का कचरा खाने को विवश है। एक एक गाय के पेट से 50-50 किलो प्लास्टिक का कचरा भारत भूमि पर निकलता है। हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हमें गाय का वास्तविक स्वरूप आज आवश्यक है कि हम सब जाने और जान करके अपनाए कि हमारे ऋषिगण क्या कह गए, जिसका क्या अभिप्राय है और वर्तमान में क्या उपयोगिता है। हम सबके सब भाग रहे हैं ना। कोई कैंसर के अस्पताल में जा रहा है, कोई हार्ट अटैक के अस्पताल के लिए जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई लिवर सिरोसिस से परेशान है, कोई कोई सिजेरियन के लिए दौड़े जा रहे हैं। सबके सबके जीवन में कष्ट है केवल इसलिए कि गोबर और गोमूत्र की महत्ता भूल गए हैं। जब तक गोबर और गोमूत्र की महत्ता हमारे देश में विद्यमान थी तब तक 120 वर्ष की आयु विंशोत्तरी में मानी जाती थी। शतायु तो सामान्य बात थी और अब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ऊंट की पूंछ से ऊंट बंधे ऊंटन की सी कतार चली है। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसे रोकना भी हमारा ही दायित्व है। इसी जीवन में हमें उसे रोकने का प्रयास करना होगा और धारण करना होगा कि वो भगवती लक्ष्मी गोबर और गोमूत्र में वास करती है। ये शास्त्र प्रमाण कहाँ मिलता है और इस शास्त्र प्रमाण का महत्व क्या है? अंगम हरे पुलक भूषण आश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांग लीला मांगल्य दास्तुमं मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्वित्ति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि मालादर्शो मधुकरीव महोत्पले आशाभे श्री अमृस्तु सागर संभवाया। वो सागर की बेटी महालक्ष्मी कहाँ वास करती है ये हमें देखना ही होगा, क्योंकि इसी में तो जीवन का सार छिपा हुआ है। गाय का दूध भले 50 रुपये लीटर बिकता हो, लेकिन अगर अर्क बना दिया तो गोमूत्र 100 रुपये लीटर से कम नहीं बिकता है। और गोबर, अरे साहब गोबर की तो महिमा का गान ही क्या करो आप। लिवर सिरोसिस की रामबाण दवाई है। इसका रस सिजेरियन बच्चा उत्पन्न होने की संभावना को कम करता है, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है। अनेक अनेक प्रकार की औषधियां, मैंने कल भी कहा था, ये त्रिदोष नाशक है, ये वातनाशक है, ये कफनाशक है, ये ज्वर नाशक है, ये विषनाशक है, ये विषाणु नाशक है। इतने गुण लिए हुए औषधियों का जो भंडार है उससे बड़ा सोना भला कहाँ मिलेगा, उससे बड़ा लक्ष्मी का भंडार कहाँ मिलेगा। कोई औषध के रूप में अपना कर तो देखें। अरे केवल इतना ही नहीं, गोमय से यदि घर को लेपन कर दिया जाता है तो लेपन करने मात्र से सारी की सारी अपवित्रता, सारी की सारी अशुद्धता वहां से विदा हो जाती है। मानव शास्त्र कहना चाहते हैं कि यदि वायरल डिजीज से बचना है, यदि बैक्टीरियल डिजीज से बचना है तो घर में गोबर का लेपन कर दो। इतना ही नहीं, गोबर के गणेश सबसे बड़े गणेश माने गए हैं। गोबर की लक्ष्मी जो मेरे पीछे लगी हुई है आप देखिए, संकल्प सिद्धा लक्ष्मी है। सारे के सारे संकल्प मात्र दर्शन से पूर्ण कर देती है अगर गोबर की लक्ष्मी का वास हो तो। और गोबर के हनुमान जी संकट मोचन बालाजी है, कोई कमी नहीं है। वाराणसी के अंदर संकट मोचन हनुमान मंदिर के अंदर बाबा तुलसीदास जी ने इन्हीं की स्थापना की है गाय के गोबर से। गोबर के लड्डू गोपाल कल्पना से परे चीज है। और अगर गोबर का कुबेर यंत्र बना दिया जाए तो उसके बाद
कोई कमी रहने की संभावना होती नहीं है, क्योंकि गोमय वस्ते लक्ष्मी ये शास्त्र प्रमाण है और ये शास्त्र प्रमाण विज्ञान पर आधारित है। और इसीलिए भारतीयता विज्ञान और अध्यात्म का सर्वोत्तम स्वरूप है। यहाँ अध्यात्म के माध्यम से वो बातें कही गई जो विज्ञान के आधार पर कही जानी चाहिए थी, तर्क के आधार पर कही जानी चाहिए थी। चूंकि वर्तमान पीढ़ी बिना तर्क के नहीं मानती, इसलिए तर्क के आधार पर उनको ये सिद्ध किया जाए कि इससे औषध बन सकती है, इससे उर्वरक बन सकते हैं। आयुर्वेद की सबसे बड़ी रसायनशाला गोबर है, आयुर्वेद की सबसे बड़ी रसायनशाला गोबर है, और कृषि का सबसे बड़ा उर्वरकशाला अगर है तो कोई गोबर है। इसलिए गोबर से पवित्र, गोबर से महंगा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक गाय से बिना दूध निकाले यदि गोबर और गोमूत्र का समुचित उपयोग हो जाए तो लक्ष्मी के भंडार भरे जा सकते हैं। इसलिए गोमय वस्ते लक्ष्मी। अब यह शास्त्रों में कहाँ मिलता है कि गोमय के अंदर लक्ष्मी का वास होता है? क्योंकि हमारे यहाँ बिना प्रमाण के आजकल एक परंपरा बन गई कि आप तो पुरुषों ने भी यदि कहा है तो उसका प्रमाण कहाँ है, हमें प्रमाण चाहिए। महाभारत एक अद्वितीय ग्रंथ है और इस अद्वितीय ग्रंथ के अनुशासन पर्व में, दान धर्म पर्व में एक संवाद चलता है जिसे हम गवोपनिषद भी कह सकते हैं। इस संवाद में विभिन्न वक्ता है, विभिन्न श्रोता है। कहीं वेदव्यास वक्ता है, सुखदेव श्रोता है, कहीं विश्व पितामह वक्ता है, युधिष्ठिर श्रोता है, कहीं वशिष्ठ ऋषि वक्ता है, मानधाता श्रोता है, कहीं साक्षात गोमाता वक्ता है और लक्ष्मी माता श्रोता है, कहीं ब्रह्मा जी वक्ता है और इंद्रदेव श्रोता है। अनेक अनेक प्रकार के वक्ता है, अनेक अनेक प्रकार के श्रोता है। इन्हीं के मध्य एक संवाद चलता है जिसको लक्ष्मी गो संवाद कह सकते हैं। ये संवाद दान धर्म पर्व के अंतर्गत 82वां अध्याय है। इसमें विस्तार पूर्वक हमें मिलता है कि किस प्रकार जगन माता लक्ष्मी ने अपना निवास स्थान गोबर को और गोमूत्र को बनाया, किस प्रकार गायों ने वरदान दिया और उन्हें कहा कि आप हमारे गोबर और गोमूत्र में वास कीजिए। इसका स्पष्ट प्रमाण, स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वार्ता प्रारंभ होती है, युधिष्ठिर पूछते हैं विश्व पितामह से, सरसैया पर लेटे हुए हैं विश्व पितामह, और उनसे एक प्रश्न करते हैं, मया गवाम पूरुषम वे श्रिया जुष्टमिति श्रुतम एतद इच्छाम्यहं श्रोतुम संशयोत्र पितामह। हे पितामह, मैंने सुना है मया गवाम पुरुषम वे श्रिया, कि वह जगत जननी लक्ष्मी गाय के गोबर में वास करती है। लेकिन इस विषय में मेरे मन में एक संदेह है कि आखिर वो भगवती लक्ष्मी गोबर में वास कैसे करती है। वास्तव में बड़ा प्रश्न है। जगन माता लक्ष्मी कहाँ वास करती है? नमस्ते दुग्धो दधि जन्म भूते, दूध और दही के सागर में से जन्मी हुई है, क्षीर सागर में से जन्मी हुई लक्ष्मी कहाँ वास करती है? ये या तो नारायण के चरण कमल में वास करती है और या फिर गोबर गोमूत्र में वास करती है। अच्छा, दूध का सागर हमने कहीं नहीं देखा ना, और सबने देखा है। हमारी गैया मैया, भारत की कपिला, भारत की सुरभि, भारत की जो गैया मैया है, या आधुनिक युग में जिसको गिर थारपारकर कहते हैं, उस गैया मैया के चारों स्तर मंडल के अंदर ही क्षीर सागर विद्यमान है। भगवान विष्णु अर्थात सृष्टि के पालन करता देव उसी में लेटे रहते हैं और वो शेषनाग का फण, इस गैया मैया की नस नाड़ियां ही शेषनाग का फण है। और उसके चरणों में अर्थात गोबर गोमूत्र के स्थान पर भगवती लक्ष्मी पैर दबाती रहती है, मानो वो कहती है कि सुनो, सृष्टि का पालन तो करो दूध से, सृष्टि का पालन तो करो दही से, सृष्टि का पालन तो करो घी से, इन्हें तो बेचने की आवश्यकता ही नहीं है। इनसे तो सृष्टि का पालन करो, संतान को बलिष्ठ बनाओ और साथ में गोबर और गोमूत्र से धन कमाओ। ये बड़ी स्पष्ट विधा है। आज युधिष्ठिर इसी विधा को पूछते हैं, मया गवाम पुरुष वे श्रिया। हे महाराज, ये गाय का जो गोबर है उसमें ये श्रिया, ये जो भगवती श्रिया है, ये जो लक्ष्मी है, ये जगन माता कैसे वास करती है? मैं इस प्रश्न को सुनना चाहता हूं। तब बड़े प्रसन्न होकर के विष्णु पितामह कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, इस संबंध में विद्वान पुरुष भगवती गौ माता और लक्ष्मी माता के मध्य एक संवाद हुआ है। गोभीन्द्रपेयम संवाद है श्रिया वर्तस्ततम। इन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ, उस संवाद को सुनाते हैं। सुनो, एक समय की बात है,
अत्यंत मनोहर रूप धारण करके श्री कृत्वे वपु कांतम, बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण करके वह भगवती लक्ष्मी वहां गई जहां गैया मैया विराजमान थी। सारी की सारी गायें उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बहुत सुंदर लक्ष्मी का स्वरूप था। तब गौओं ने पूछा उनसे, गावे उवाचे, उन्होंने पूछा, काशी देवी कुतो वातम रूपेण प्रतिमा भुवि विस्मिताश्म महाभागे तव रूपस्य संपदा। हे देवी, काशी देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारा रूप इस पृथ्वी पर अतुलनीय है, कोई तुम्हारे इस रूप की तुलना ही नहीं कर सकता। तुम्हारी इस रूप संपदा को देख करके तो हम सारी की सारी गायें आश्चर्य में पड़ गई है। इसलिए तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय हमें विस्तार पूर्वक बताओ, हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते। इच्छाम त्वाम वयम ज्ञातु का तुम कैच गमिष्यसि। हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां जाना चाहती हो। इसलिए ये सारी बातें हैं श्रेष्ठ लक्ष्मी, हे श्रेष्ठ देवी, आप ये सारी बातें हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब गाय जब इस प्रकार पूछती है तो उस समय श्री कहती है। श्री नाम बहुत अच्छा है। ये मिसेज की जगह जो श्री शब्द है ना, श्रीमती, ये लक्ष्मी वाचक है। जिसकी बुद्धि में लक्ष्मी का वास हो, जो गृहस्थी का संचालन कर सके, वो श्रीमती होती है। इसलिए श्रीमती शब्द बहुत सुंदर है। जैसे गोमती शब्द बहुत सुंदर है, वैसे श्रीमती बहुत सुंदर है। आज वो श्री कहती है, सुनो हे गायों, तुम्हारा कल्याण हो। लोक कांताश्मि भद्रम व, लोक के जो कांत भगवान विष्णु वो मेरे पति है। मैं लक्ष्मी के नाम से जगत में विख्यात हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मया दैत्या परित्यक्त्या विनष्टा शाश्वती क्षमा। मैंने राक्षसों का परित्याग कर दिया, इसलिए राक्षस असमय ही नुकसान में चले गए, कालकलवित होने लग गए, क्योंकि उनको मैंने छोड़ दिया। जबकि मैंने किसे आश्रय दे रखा है? मया भी पन्ना देवाश्च मोदन्ते शाश्वती क्षमा। इंद्रो विश्वान सोमस्य विष्णु रापोर अग्निरेवचे। मैंने देवताओं को आश्रय दे रखा है, मैंने इंद्र को आश्रय दे रखा है, और इस कारण से सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, ये सब के सब मेरे ही आश्रय में रहने से भगवान विष्णु, जल के अधिष्ठाता वरुण देव, अग्निदेव, ये सब के सब आनंद को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि इन सबको मैंने आश्रय दे रखा है। हे गायों, जिसको भी मैं आश्रय देती हूँ उसे सिद्धि मिल जाती है। मया विपन्ना सिद्धंते ऋषियों देवतास्तथा। ऋषिगण तक, देवताओं तक को सिद्धि मिल जाती है अगर मुझे लक्ष्मी की कृपा उन पर हो जाती है। इसलिए गायों, जिसके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ वो निहाल हो जाता है, और जिसके शरीर में मैं नहीं जाती, यान ना विषाम्य हम गावस्ते विरश्यन्ति सर्वशः, उसका सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए मेरा शरीर में जाना, मेरा घर में जाना, मेरा परिवार में जाना, मेरा परिवेश में जाना आवश्यक है। हे गायों, धर्मश्चार्थश्च कामश्च मया जुष्टा सुखान्विता। धर्म, अर्थ, काम आदि जो पुरुषार्थ चतुष्टय के जो सुख है वे भी केवल मेरे ही प्रभाव से प्रकट होते हैं। इसलिए मेरा प्रभाव तुम समझो और मेरे इस प्रकट प्रभाव को जानो। एवं प्रभाव माम गाओ विजानीत सुख प्रदा। इसलिए सुखदायिनी गोमाता, तुम लोग मेरा प्रभाव जानो और मुझे अपने यहाँ इच्छामि चाप युष्मासु वस्तुम सर्वासु नित्यदा। मैं इतनी महान होकर के, इतने बड़े पद पे होके भी आपके भीतर वास करना चाहती हूँ। इसलिए हे गैया मैया, मुझे आप हृदय से अपने भीतर कोई स्थान प्रदान करो जिससे मैं वास कर सकूं। अब गायें वापस जवाब देती है। ये संवाद बड़ा प्यारा है। दोनों ही लक्ष्मी है, दोनों ही परस्पर संवाद करके गायों की महत्ता को प्रकट कर रही है। गाय पलटकर जवाब देती है, अध्रुवा चपला चल तुम सामान्य बहुविश है। सुनो लक्ष्मी माता, आप एक तो चंचल हो, एक आप स्थिर नहीं हो, आप चपला हो, अध्रुवा हो, एक जगह टिकती नहीं हो, आज यहाँ तो कल वहां, और सामान्यतः सबको कृतार्थ करती रहती हो। इसलिए हे लक्ष्मी माता, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हम बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं, आप कहीं अन्य स्थान पर चले जाओ। हमारा शरीर तो वैसे भी हृष्टपुष्ट है, हम वैसे भी सुंदर है, हमें तुमसे कोई अधिक काम नहीं है। इसलिए तुम्हें जहां ठीक लगता हो, यथेष्टम गम्यताम तत्र कृत कार्या वयम त्वया। आपने हमें आके दर्शन दिया, हम इसी से धन्य हो गई।
अब आपको जहां ठीक लगता है, यथेष्टम गम्यता तत्र, जहां आपको ठीक लगता है वहां लक्ष्मी माता आप चली जाओ। लक्ष्मी माता को बड़ा महसूस होता है और लक्ष्मी माता कहती है, सुनो रे, किमे तदैव क्षमम गावो यन्मा नेहा विनंदत है। अरे गायों, ये क्या बात है, ये उचित बात नहीं है। मैं तुम्हारा अभिनंदन करने आई हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करने आई हूं और तुम मेरा स्वागत नहीं कर रही। मैं सती साध्वी हूं, मैं दुर्लभ हूं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार तक नहीं करना चाहती। दुर्लभाम सती होने के बावजूद तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम मुझे बहुत पवित्र होने के बावजूद स्वीकार नहीं करना चाहती। तुम मेरा अभिनंदन भी नहीं करती। सुनो गायों, ये तो शास्त्र की वो बात हो गई कि बिना बुलाए कोई आ जाए तो उसका सम्मान नहीं होता, चाहे वो लक्ष्मी ही क्यों नहीं हो। सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुब्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चय। जो स्वयं प्रारब्ध से प्राप्त हो जाता है उसकी मनुष्य कद्र नहीं करता है। इसलिए हे गायों, आज मैं तुम्हारे पास प्रारब्ध व स्वयं प्राप्त हो रही हूँ, इसलिए तुम मेरी गिनती नहीं कर रही और बिना बुलाए स्वयं किसी के घर जाना, इसीलिए आज मुझे लगता है कि ये अनादर का कारण बन जाता है। वरना कौन है जो मुझे नहीं चाहता। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, यक्ष, राक्षस, मनुष्य सबके सब बड़ी बड़ी उग्र तपस्याएं करते हैं जिससे वो मुझे पा सके, और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, स्वयं चलकर आई हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे ग्रहण नहीं कर रही हो। प्रभाव एश वो गावे, मेरे इस प्रभाव को गाया माया जानो और मुझे स्वीकार कर लो। गाय पुनः कहती है कि सुनो देवी, ना तो हम आपका अपमान कर रहे हैं, नाम मन्या महे देवी, हे देवी हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा त्याग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चित्त चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं है, इसलिए हम तुम्हें स्वीकार करने में शंका कर रही हैं। हम तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं कि सुनो ये अनगे, हमारा शरीर वैसे भी हृष्ट पुष्ट है, अतः हमें तुम्हें से ज्यादा काम नहीं है, इसलिए आप एक काम करो, जहां आपको ठीक लगता है वहां चले जाओ। भगवती श्री कहती है कि सुनो, मेरी अवज्ञा मत करो, हे गौमाता मेरी अवज्ञा मत करो। तुम सर्वलोकस्य मानदा हो, सर्वलोक में मान वाली गाय हो। तुम्हें त्याग देने के कारण तो मैं सारे लोकों में उपेक्षित हो जाऊंगी। अगर तुमने मुझे परित्याग कर दिया तो सारे लोग मुझ पर अपेक्षा करने लग जाएंगे, उपेक्षा करने लग जाएंगे। इसलिए हे गैया मैया, मुझे आप स्वीकार करो। महाभागा भवत्यो वे शरण्या शरणागतम, मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ। अब बड़ी बात नहीं कहती है, अब शरणागत बन जाती है और शरणागत बनकर कहती है कि मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, तुम्हारी भक्त हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हारा भजन करना चाहती हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करो। परित्रायन्तु माम नित्यम, मेरी नित्य रक्षा करो गैया मैया, मेरी नित्य रक्षा करो। परित्रायन्तु माम नित्यम, परित्रायन्तु माम नित्यम, परित्रायन्तु माम नित्यम। हे गैया मैया मेरी रक्षा करो, मुझे शरण में लो, मुझे स्थान दो, मुझे कोई जगह दो। हे गो, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में नवोत्सी कुत्सितम, कोई कुत्सित जगह है ही नहीं, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिसका परित्याग किया जा सके। इसलिए तुम मुझे कहीं भी स्थान, जहां तुम्हें ठीक लगे वहां स्थान दे दो। विचार करो और विचार करके सारी की सारी मिलकर के मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जहां मैं तुम्हारे शरीर में वास कर सकूं, चाहे कहीं भी स्थान दे दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोई भी अंग कुत्सित नहीं है, सब जगह रोम रोम में ऋषियों का वास है। वामाय यक्षो वरुण दक्षिण पृष्ठतोयम वासितम ओंकार वीणा वादिनी मुख मध्य वेदा शोभितम द्विकर्ण शोभित अश्विनो अरुदंत गरुड़ विराजितम मुकुक्ष सुंदर अमित अतिथि अग्निदेव निवासितम। हे गैया मैया, तेरे तो अंग अंग में पवित्रता भरी हुई है, ऐसा कोई अंग नहीं है जो अपवित्र कहा जा सके, सारे ऐसा कोई अंग नहीं है जो पवित्रता से भरपूर नहीं हो। इसलिए हे गैया मैया, आप तो मुझे स्थान दीजिए कि मैं आपके भीतर कहाँ वास करूं। इस प्रकार जब वो अनुनय करती है, विनय करती है, तब गायों का मंडल बैठता है। गाय विचार करती है, एवं मुक्तास ततो गावे शुभा करुण वत्सला। करुण वत्सला गैया मैया सब बैठकर विचार करती है और विचार करके कहती है, अवश्यम मानना कार्य, आपकी कार्य को हम मान लेते हैं। एक काम करो, तुम शक्रम मूत्र निवशम, तुम मेरे गोबर और गोमूत्र में निवास कर लो। हे लक्ष्मी, आप हमारे गोबर और गोमूत्र में निवास करो, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि यह गोबर और गोमूत्र अत्यंत पुण्यदायी है, इसलिए इसमें वास करने से आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी।
श्री बड़ी प्रसन्न होती है और श्री प्रसन्न होकर कहती है, हे सुखदायिनी गो, तुम लोगों ने कृपा करके मुझे जो स्थान दिया है, एवं भवतु भद्रम व पूजिताश्मी सुखप्रदा, मैं उस स्थान में स्थायी वास करके, अर्थात आपके गोबर में और आपके गोमूत्र में स्थायी वास करके सदैव प्रसन्न रहूंगी। इसलिए आपका आभार है, तुम्हारा कल्याण हो कि तुमने मेरा मान रख लिया। और इस प्रकार वो विष्णु पिता में कहते हैं, हे भरत नंदन, इस प्रकार गायों के सामने भगवती लक्ष्मी ने अपनी अनुनय रखी और उनकी उस अनुनय को स्वीकार करके उन्होंने उसे गोबर और गोमूत्र में स्थान दिया। एवं गो सकृत पुत्र महात्म्य ते अनुवर्णितम, इसलिए सुनो बेटा, मैंने तुम्हें गाय के गोबर और गोमूत्र का यह महात्म्य बताया जो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पुनीत महात्म्य है। इसको सुनो और इसे धारण करो कि गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी का वास होता है। बोले जगत जननी लक्ष्मी माता की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले भारत के नंदी भगवान की जय, बोले भारत के बैल भगवान की जय, बोले भारत के बछड़ा भगवान की जय, बोले भारत की बछड़ी भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय।